तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। कोशा सिद्धि उपाय ग्रंथ 217 नंबर श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी, एकदम लास्ट में। हालांकि ये विषय पूर्ण हुआ था, परंतु आखिरी में कुछ एक दो बातें हैं जिसकी चर्चा अपने को करनी थी। पेज नंबर है 572। 572 में सबसे लास्ट पैराग्राफ में उसकी भी लास्ट 5th लाइन है। विषय क्या चल रहा है कि रत्नत्रय तो बंध का कारण नहीं। अभी कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और चारित्रवंत मुनिराज को आहारक प्रकृति का बंध होता है। तो फिर रत्नत्रय से बंध हुआ ना ऐसा। तो कह रहे कि नहीं, उसके साथ में चूंकि पूर्ण वीतरागता नहीं है ना, तो पूर्ण वीतरागता नहीं है तब तक कषाय भाव मौजूद है, और जहाँ कषाय है वहां योग भी है। तो योग से प्रकृति प्रदेश बंद हो रहे हैं और कषाय से स्थिति अनुभाग हो रहे हैं। तो उससे उन खास कोई परिणामों से, विशेष परिणामों से इस प्रकार के बंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सम्यक दृष्टि जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता हो तो अपन कहेंगे कि सम्यक्त से बंध हुआ। भैया सम्यक्त तो निर्जरा का कारण है। इसी तरह सभी चारित्रवंत को कोई आहारक प्रकृति नहीं बनती, किन्हीं को विशेष संजुलन संबंधी ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो उससे बंध हो जाता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि बंध ही, कषाय और योग ही बंध का कारण है। कोई रत्नत्रय बंध का कारण कभी कहीं नहीं होते। इतनी अपनी सब चर्चा हो गई थी। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। समकित तो संवर निर्जरा का ही कारण है, सम्यक दर्शन तो सम्यक निर्जरा का ही कारण है। साथ में योग और कषाय से तीर्थंकर गोत्र बंध गया, और जो तीर्थंकर गोत्र बन गया वह तो गेय है। तीर्थंकर प्रकृति बन गई है ना। और जो परिणाम, उस योग के जो परिणाम हुए थे वे भी ज्ञान का गेय है। योग्यता है किसी जीव की विशेष, कैसे भाव हो जाए, तो वो भाव भी गेय है। कोई चॉइस से तो कोई वो भाव करता नहीं है, तो वे आश्रय बंध तत्व भी गेय है और उससे बंधने वाला कर्म भी गेय है और उसके उदय में आने वाली सामग्री गेय मात्र है। और मैं तो ध्रुव हूं। देखो सम्यक दृष्टि को भी तीर्थंकर गोत्र के परिणाम होते हैं। जो परिणाम उत्पन्न हुए, किसी भी प्रकार का परिणाम उत्पन्न हुआ, पाप रूप हो या पुण्य रूप हो, वो उसको तो आश्रय बंध की कोटि में गिनते हैं, है ना। उसे अपना स्वरूप नहीं जानते, उन्हें अपने रूप स्वीकार नहीं करता। ओहो, ये तो तीर्थंकर प्रकृति संबंधी परिणाम है। इससे तो तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। अरे कितनी अच्छी है तीर्थंकर प्रकृति, ऐसे जीव को बनती नहीं है, तो मिथ्यात्व के लक्षण है। समझ आ रही बात। तीर्थंकर प्रकृति अच्छी है कि नहीं अच्छी, बंद अच्छा है कि नहीं अच्छा। अरे बंद कब अच्छा होता है, ऐसा उसे अपने रूप स्वीकार नहीं करता। सुनो, 16 कारण भावना आती है या नहीं, योग्यता है कब कौन सा कैसा परिणाम हो। समझ आ रही बात। कौन सा, इतनी जीव राशि में, इतने सम्यक दृष्टि जीवों में कौन सा जीव है जो आगामी काल में तीर्थंकर होगा। ये कैसे, कौन डिसाइड करता है इस बात को, किससे गाइडेड होते हैं। बोलो कौन डिसाइड करेगा कि ये तीर्थंकर होने वाला जीव है। वो खुद जीव डिसाइड करेगा कि कोई अन्य कोई डिसाइड करेगा। ये तो कर सकता नहीं।
हाँ, कोई डिसाइड नहीं करता, वो स्वयं ही डिसाइडेड पर्याय है। स्वयं से योग्यता है, उस पर्यायगत योग्यता है। कोई करता हरता नहीं है इन चीजों का। ऐसा 16 कारण भावना आती है या नहीं? 16 कारण भावना भाए, है ना? ऐसा आता है, 16 कारण भावना भाई, ऐसा 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु हो, है ना? तो चलो भैया, आप किताब में लिखी है 16 कारण भावना कौन कौन सी हैं, तो अपन रीडिंग कर करके, पढ़ पढ़ के, और ये भावना भाते हैं। तो कितने लोग भालेंगे ऐसे पढ़ के? सब सबको लिखी है जिनवाणी में, ऐसा नहीं कौन कौन होता सी है। 16 कारण भावना है। बोलो, पढ़ पढ़ के क्या होता है? अणुव्रत आते हैं पढ़ के कि महाव्रत आते हैं? विकल्प बोलो आते हैं क्या पढ़ के, होता है? विकल्प आते हैं खाली उससे। हाँ, क्या उससे कहना है? हाँ, कि ये सहज होने योग्य भाव हैं, जिन पे अच्छा जब पढ़ के नहीं होते तो हमें अणुव्रत क्यों बताए? जिनवाणी में क्यों लिखे अणुव्रत? जिनवाणी में महाव्रत क्यों बताए? 28 मूल गुण क्यों बताया? अरे या ये ज्ञान कराया है कि जिन जीवों को दो कषाय चौकड़ी ऐसी कषाय मिटती हैं, तो ऐसे जीवों को ऐसे भाव होते हैं, उसका सहज ज्ञान कराया है। तुम कर सकते हो या वे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अरे सोने की जब प्रोसेसिंग हो जाती है, वो 18 कैरेट का होता है तो उसकी चमक ऐसी होती है, 22 कैरेट का होता है उसकी चमक ऐसी होती है, अशुद्धि मिटने पर ऐसी चमक आती है। ऐसे ही यहाँ पर अनंतानुबंधी अशुद्धि दूर होने पर ऐसे भाव होते हैं, निशंकित, निकांक्षित, मूढ़ दृष्टि। समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं उन जीवों के। देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, और मैं अकर्ता ज्ञायक ही हूं, ऐसे अपने स्वभाव के प्रति निशंक निर्णय एकदम, ऐसे परिणाम होते हैं। हम भी निशंक श्रद्धा करते हैं उनके प्रति। कैसे करोगे? स्वरूप जान के होती है, करने से नहीं होती, सहज होती है। अपने स्वरूप को भी जानते हैं तो अकर्तृत्व सहज प्रकट होता है, किसी तरह का कर्तृत्व दिखाई नहीं देता। समझ आई बात? मैं तो स्वरूप जान ऐसा, सकता हूँ बस। हाँ बस। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा पढ़ के प्रसन्न हो जाए कि अपने को भी तीर्थंकर गोत्र आ जाएगा। तो कह रहे हैं जो मांगता है उसे क्या मिलता है? मांगने वाले को क्या मिलता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे जो मिले। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, तो भी सबको नहीं मिलते। योग्यता प्रमाण चीजें हैं, पर्याय तो योग्यता प्रमाण है। अब यहाँ तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से इस बात को इसलिए जोड़ा है कि ऐसे जीव जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, ऐसे जीवों को इस प्रकार के परिणाम होते हैं, और किन्हीं किन्हीं जीवों को होते हैं, सबको नहीं होते। और जिनके होते हैं वे परिणाम, सुबह परिणाम बंध का कारण है, रत्नत्रय बंध का कारण, ऐसा। और वे परिणाम सहज होने योग्य योग्यता है। और मैं कर लूंगा परिणाम, ये तो मिथ्यात्व है। पहली बात, ऐसे परिणाम मैं कर लूंगा, ये मिथ्यात्व है। समझ में आ रही है? नंबर 2, परिणाम से लाभ होता है, ये मिथ्यात्व है। मैं कर लूंगा, ये कर्ता तो मिथ्यात्व है। बुद्धि, और परिणाम से लाभ होता है, बड़ा मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व। किसी भी परिणाम से लाभ माने तो मिथ्यात्व। समझ आई बात? हाँ जी। आज सुबह चर्चा आई थी कि क्रोध के बारे में अनादि से चली आ रही विपरीत मान्यता क्या है? क्रोध मतलब आश्रम। क्रोध के बारे में विपरीत मान्यता क्या है जो अनादिकाल से सब जीवों को चली आ रही है? इससे मैं सुखी दुखी होता हूँ। ये मान्यता है कि सबसे पहला, क्रोध मेरा स्वभाव है, क्रोध मेरा स्वभाव है।
अरे हमको गुस्सा आ जाती है, ऐसी आ जाती है, क्रोध अच्छा है, क्रोध बुरा है, क्रोध मैं करता हूँ। मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्रोध का करता है। ये मेरा स्वभाव है। किसी दूसरे को भी देखा, ये तो बहुत क्रोधी क्रोधी स्वभाव के हैं। क्रोध क्रोध मेरा स्वभाव है। नंबर एक, देखना कितनी गलती। जो स्वभाव होता है वो स्वयं से होता है कि अन्य के कारण होता है? स्वयं से। तो क्रोध मेरा स्वभाव है ऐसा माने, और क्रोध मुझे खुद से नहीं होता, क्रोध दूसरे के कारण होता है। दो दो गलती देख लो। क्रोध, यहाँ क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी ने पूछा क्यों इतनी गुस्सा क्यों आ रही है, तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि अरे, या तो पर्याय से बोले अरे पर्यायगत योग्यता है, ये मेरी पर्याय की योग्यता है, ऐसा कोई नहीं कहता। अरे ये बीवी सुनती नहीं है, इसकी वजह से गुस्सा आ जाती है। बहुत सोचते हैं गुस्सा नहीं करें, परंतु ये लोग विपरीत परिणमन करते हैं। ये बच्चे सुनते नहीं है, समाज में कोई सुनता नहीं है, मुझे गुस्सा आ गई, वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, सो मुझे गुस्सा आ गई। तो तुम्हारे को क्रोध कौन उत्पन्न कर रहा है? अन्य द्रव्य। स्वभाव भी मानता है तो स्वभाव किसी दूसरे से नहीं होता, तो स्वीकार करो ये स्वभाव है, तो ये स्वीकार करो। फिर दूसरे से स्वभाव तो किसी अन्य के द्वारा किया नहीं जाता। तो दोनों दोनों गलती, स्वभाव है मेरा, और ये स्वभाव किसी दूसरे से क्रिएट किया जाता है, किसी दूसरे के कारण। और स्वाध्याय करने लगे तो कर्म के कारण क्रोध होता है। ये दो दो गलतियां क्रोध के बारे में, सबके मैं आश्रव के बारे में। स्वरूप कैसा है? ये क्रोध भले पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। बस मैं जानता हूँ, ज्ञान ज्ञान करके। हाँ, ये स्वभाव नहीं है क्रोध। हम्म, और क्रोध की उत्पत्ति कोई अन्य द्रव्य नहीं कराता। विकारी पर्याय चारित्र की। उत्पत्ति कोई, हाँ, अन्य अन्य द्रव्य नहीं कराता। मेरी पर्याय को कोई और करे और किसी और की पर्याय को मैं करूं, ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं है। स्वभाव को भूला। अब देखना, उत्पन्न होता हुआ क्रोध ज्ञान का विषय बनता है, तो क्या समझना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। और जिस पर को निमित्त बनाकर ये क्रोध हुआ है, उसका इस क्रोध में कोई दोष नहीं है। ये क्रोध उसके कारण उत्पन्न नहीं हो रहा। नहीं, वो बात नहीं मानता तो भी, वो बुरा बोले तो भी, हाँ, तो भी तब जिम्मेदारी होती है अपनी इसको मिटाने की। नहीं तो अनादिकाल से अपने क्रोध को मिटाने के लिए उपाय किया जा रहा है दूसरे में, और सो वो मिटता नहीं है। ये आज्ञा में रहे तो हमको क्रोध क्यों आए? बोलो, सारी दुनिया को ऐसा लगता कि नहीं लगता कि यदि हमारी कोई बात माने, हमने बोला सुनो पानी, पानी आ गया, सुनो वहां नहीं जाओ, वो नहीं गए, वहां जाना चाहिए, वहां चला गया, अब हमें क्रोध क्यों आएगा? समझ में आ रही है बात? देख लो, पर के कहाँ क्रोध होता है, पर सब डॉट टू डॉट एक्यूरेट चलते हैं, हमको कहाँ क्रोध उत्पन्न हो रहा है? नहीं हो रहा क्रोध। अरे बात समझ में? अरे, अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं जानने की, जो अपने स्वभाव को जानने की जो अरुचि है, वही अनंत अनुबंधी क्रोध है। व्यक्त तो वो कभी होता है किसी के आश्रय से, जब यहाँ शांति का परिणाम दिख रहा है ना, तब भी क्रोध चल रहा है अंदर, वो मिटा नहीं है, उसका अभाव नहीं हुआ। स्वभाव को जाने बिना कोई कषाय नहीं मिटती। समझ में आ रही है बात? बिना स्वरूप को जाने कैसे कषाय मिट गई? मिटती नहीं है, मिट सकती नहीं है, किसी की नहीं मिटी। वो कम ज्यादा होती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, तो भ्रम उत्पन्न होता है बस। आ रही है बात समझ में? ऐसा उससे दो लाभ मिलते हैं कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, इससे पता चलता है कि ये नैमित्तिक भाव,
अन्य नहीं कराता, इसका अर्थ है कि अपने पर्याय की योग्यता पता चलती है क्या? नहीं, पर्याय में हो रहा अपने है। पर्याय में विकार की योग्यता पता चलती है। दुनिया उल्टा कर रही है, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, तो बुरा क्यों लगा? आपके पर्याय में भी ऐसी योग्यता है। तुम कह रहे हो उसने वैसा बोला इसलिए बुरा लगा, ये तो मिथ्या तो है। क्या कहा? उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया इसलिए हमको खराब लगा। नहीं नहीं, आपकी पर्याय में खराब लगने की योग्यता है, करेक्शन चाहिए। स्वभाव का निर्णय और तीव्रता से करो, स्वभाव की सन्मुखता करो, तत्व ज्ञान करो, जिससे कि ये पर को दोष की देने की वृत्ति मिटे और परिणति स्वभाव के सन्मुख हो और ऐसी योग्यताएं मिट जाएं। कषायों की योग्यता मिटे और उसमें क्रम पड़ेगा, अनंतानुबंधी मिटेगी, अप्रत्येकान प्रत्येकान संजुला। वो पर से अपनी पर्याय होती है ऐसा मानते रहोगे तो फिर तो उसने उसको मिटने का कोई सवाल नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? अर्थ सब असंख्यात है। भाव, हाँ भाव ऐसा पता चलेगा। अरे पिछली बारी बताई थी ना, अरे विकार की उत्पत्ति से भाव भाषण होता है। अच्छा, अभी पर्याय में ऐसी योग्यता है पड़ी है, तो क्या करना है? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? और हम तो कह रहे हैं कि दूसरा सही हो तब ये नहीं उत्पन्न होगी। बहुत मामला गड़बड़ है। और जहां से राइट वे है, सहजता। कल परसों सुमत जी भाईसा का प्रवचन सुन रहे थे, उस समय एक तीव्र कषाय मंद कषाय का ऐसा स्वरूप बता रहे थे। जैसे मान लिया कि भोजन की किसी सामग्री की मर्यादा खत्म हो गई है ना, और पता चल गया, पता है कि इसकी मर्यादा खत्म हो गई, तो भी खाने का भाव उत्पन्न हुआ, तो ये तीव्र कषाय है। करने धरने की बात नहीं कि तीव्र कषाय करते हो कि धरते हो, ठीक है है, ना। शायद ही है। अब ऐसा ऐसी घटना घटित हुई कि अरे ठीक है, अभी तो थोड़ी देर की मर्यादा रहती होगी, 2 4 6 मिनट की, ऐसा वो अपने को कंपनसेट करता है ना कषाय, तो तुरंत ख्याल में आती है बात क्या, अरे ये तीव्र कषाय है। समझ आ रही है बात? नॉलेज होती है तो नॉलेज का अर्थ है वैराग्य, विरक्ति, उसको ही नॉलेज कहते हैं। नॉलेज हो गई और कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। नॉलेज हुई, आप अभी भी भले ही वो खाने पीने में आ जाए, लेकिन पीछे से वो राइट नॉलेज ब्लिंकिंग, जैसे कहते हैं ना ब्लिंकिंग कर रहा है, ब्लिंक हो रही है, ये तीव्र कषाय है। राइट नॉलेज हुई आपको, ये तीव्र कषाय है। और नहीं। समझ में आ रही है? पता चल गया ये तीव्र कषाय, ये स्वाध्याय से पता चलती है सारी चीजें। हम समझ रहे इसमें क्या तीव्र कषाय है, इसमें तो कोई तीव्र कषाय नहीं है, हम तो खाते पीते उठते बैठते, जी मरे नहीं मरे, हिंसा हो नहीं। आप क्या खाने में आ रहा है, क्या पीने में आ रहा है इज डिफरेंट, बट आपको राइट नॉलेज होनी चाहिए। किसको कषाय कहते, किसको मिथ्यात्व कहते हैं? समझ आई बात? तभी क्या कह रहे हैं कि मांगने से नहीं आता, सम्यक दर्शन के बिना ऐसा विकल्प आता ही नहीं है। कल अपन ने चर्चा की थी, मिथ्या दृष्टि को ऐसे विकल्प क्यों नहीं आते जिससे तीर्थंकर गोत्र बंधे, क्योंकि उसको लाभ ही नहीं हुआ, तो वो कैसे चाहेगा कि सबको इसका लाभ मिले। हाँ जी। मिथ्या दृष्टि जीव को देवशार गुरु की विनय का आडंबर तो हो सकता है, परंतु उसको सच्ची विनय नहीं होती, और कठोर भाषा में बोलो तो वो कृतज्ञ नहीं होता। क्या होता है बोलो? उन्हीं अभिया थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो जाए तो उन्हीं देवशार गुरु की विराधना करने तैयार होता है। तो कहाँ है उसको विनय? तो क्यों नहीं है विनय? लाभ नहीं हुआ इसलिए विनय नहीं। जहाँ जहाँ लाभ होता है वहां विनय संपन्नता होती है।
वहां प्रभावना होती है, वहां आराधना होती है। इसलिए सम्यक्त के बिना ऐसे भाव 16 कारण भावना जैसे भाव हो ही नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है कि भावों से बंद होता है और सम्यक दर्शन के साथ होता है, इसलिए सम्यक दर्शन पे आरोप चला जाता है। सम्यक दर्शन तो निर्बंधता का ही कारण है। ठीक है, ऐसी बात आई। अभी क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन आत्मा के अनुभव बिना ऐसा विकल्प आता नहीं, यह द्रव्य ही अनादि का उस प्रकार का होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत अभी जो चर्चा चल गई ना कि चॉइस से परिणाम कर सकता है कोई, क्या कह रहे हैं, अनादि का उस प्रकार का होता है, उसे वह विकल्प आते हैं। वो अनादि से फिक्स है कि किसको किस गति में जाके सम्यक दर्शन होगा और सम्यक दर्शन के बाद किस जीव को ऐसे भाव आएंगे और ऐसे भाव आने पर उसको तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी और तीर्थंकर प्रकृति बंधने पर ऐसा जीव बहुत प्रभावक जीव होगा जिसके नाम से शासन चलेगा, जो जैन धर्म की प्रभावना में जिसका उत्कृष्ट से उत्कृष्ट योगदान होगा। बोलो, वो अनादि से फिक्स है, तो किसने चॉइस से कर दिए? क्या बोल रहे हैं, यह द्रव्य ही अनादि का उस प्रकार का होता है, उसे यह विकल्प आते हैं। क्या बोल रहे हैं, लाता है, क्वेश्चन मार्क, लाता है कि आता है कि मैं ऐसा विकल्प लाऊं? बोलो, आता है कि लाता है? आता है, आता है, सहज बन लाने का क्या काम कह ही रहे नहीं। हैं, हाँ, उस द्रव्य की योग्यता ही ऐसी है, उस द्रव्य की ऐसी योग्यता है। आप वर्तमान के परिणाम के राजा श्रेणी के वर्तमान के परिणाम को देखकर उसके दूसरे तीसरे भव में ये तीर्थंकर होगा, बोलो ऐसा जजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मारुष्य का भी यही। उसकी पर्याय की क्या योग्यता है? शेर को देख के पता चल रही है ये तीर्थंकर का जीव है? हाथी को देख के पता चल सकती है ये तीर्थंकर का द्रव्य? नहीं चल सकता। कौन ला रहा है चॉइस से, कल्पना करो। इसलिए अन्य जीवों के प्रति स्वाध्याय करने का कितना जबरदस्त लाभ है कि वो तत्व हमारे ज्ञान में प्रवेश हो और किसी दूसरे के प्रति उंगली उठाना कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ जी, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, कोई, हाँ, कोई प्रश्न नहीं। सहजता, सहजता, जो दादा बार बार कहना, सहजता, ये है सहजता का अर्थ, होता स्वयं जगत परिणाम, सहजता है यहाँ। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं, उस द्रव्य की योग्यता ऐसी है, ओहो, उस द्रव्य की योग्यता ऐसी होती है, ऑटोमेटिक, किसी के द्वारा उपजाई नहीं जाती, कोई अन्य द्रव्य उसका करता हरता नहीं है। सी गजब बात है ना? क्या बोल रहे हैं, सभी द्रव्यों में कहीं ऐसी योग्यता नहीं होती कि हाँ सभी में नहीं होती, मिथ्या दृष्टि में तो होती नहीं, लेकिन सारे सम्यक दृष्टियों में नहीं होती। क्या बोला, सभी सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं होते, योग्यता है किसी जीव की, 24 है बस ऐसा। तभी कह रहे हैं सम्यक दर्शन से तीर्थंकर गोत्र बनता है, यह नए विवक्षा से कहा गया है। नया के स्वरूप को समझना पड़ेगा, अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। देखो, कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा सुबह चल रही है, तो ऐसे बहुत ऐसे विकल्प आते हैं कि ये वस्तु स्वरूप और कितना इजी तरीके से क्लियर हो जाए, है ना। अब फिर अगेन योग्यता ही है कि जिससे किसी को कोई क्लैशिंग नहीं हो कि ये द्रव्य की बात है, गुण की बात है, पर्याय की बात है। ये समझ लो कि हमेशा के लिए एक मास्टर की है, हमेशा के लिए। शांतनु सुनो ध्यान से, क्या मास्टर की है,
हमेशा के लिए, कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी जीव कहा जाता है। वो तो जीव है ही, मूल जीव तो वही है ना, जिसके आश्रय से रत्नत्र प्रकट होंगे। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव। जैसे ऐड आता है ना, ठंडा मतलब कोका कोला, ऐड आता है ना तो लोगों के चित्त में बैठ जाती है। ठंडा मतलब वो अपने आप मुंह से निकलता है, कोका कोला। ऐसी जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव। जीव सुनते से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अविनाशी आत्मा एक तुरंत ज्ञान ख्याल में आए। बहुत उपकार है, बहुत उपकार है ज्ञानी धर्मात्माओं का, संतों का, तीर्थंकर भगवंतों का। कैसे चुकाओगे उस उपकार को? ये उपकार नहीं चुकाया तो उनके साथ नहीं, अपने साथ अच्छा नहीं होगा। भटक भटक जाएंगे पता नहीं कहाँ। बोलो। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में पहला अधिकार पूरा हुआ, दादा ने उसका वो लिखा। पहले अधिकार का सारांश क्या है कि आपने जीव, पहले अधिकार में जीव द्रव्य बताया, अजीव द्रव्य बताए। 5 अजीव द्रव्य, 1 जीव द्रव्य, और 1 जीव की चर्चा 9 गाथाओं से की, है ना। तो तुम्हें फिर क्या पता चला? पहला अधिकार तो आपने पढ़ लिया, तो क्या पता चला? अरे मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये पता चला। तो आपने अधिकार पूरा, पहला पूरा हुआ। इस बात की नॉलेज नहीं हुई तो क्या अधिकार पूरा किया बताओ? दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, ऐसा। तो अपनी क्या बात चल रही थी कि जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, और त्रिकाली ध्रुव मतलब ज्ञाता, और ज्ञाता का अर्थ है अकर्ता। बिल्कुल सेफ सुरक्षित कर दो, लॉक लगा दो दोनों साइड से, चाबी फेंक दो समंदर में। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव मतलब परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब ज्ञाता, और ज्ञाता मतलब अकर्ता। क्या बोला? अब जिन शासन में ही जहां करने की बात आई, जीव करता है, तो बस तुरंत समझ लेना ये व्यवहार का वचन। क्या? जहां पे भी जीव को कर्ता कहा जाए, किसी भी प्रकार से कर्ता कहा जाए, चरणानियों की शैली में कर्ता कहा जाए, करणानियों की शैली में कर्ता कहा जाए, प्रथमानियों की शैली में कर्ता कहा जाए, तो तुरंत समझना ये व्यवहार का वचन। किसी अपेक्षा से। हाँ, तुरंत। जिम्मेदारी है आपकी। तात है जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, तो कौन करेगा अभ्यास? त्रिकाली ध्रुव नहीं, ये ज्ञान की पर्याय को उपदेश है कि तुम करो, तत्व ज्ञान करो। ज्ञान की पर्याय को उपदेश है, उपदेश। और करो मतलब वो ज्ञान की पर्याय जाने। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण। ज्ञान की पर्याय क्या करे? जाने। जानने, जानती है तो जाने बस। करने क्या का जाने? कुछ नहीं। क्या जाने? इनने 7 तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार से जाने। अब उपदेश दिया जाएगा असंख्यात जीवों को। अब योग्यता काम करेगी। क्या? उपदेश मिलेगा कितने जीवों को? बहुत जीवों को। आज देखो यूट्यूब पे बरसात आई हुई है प्रवचनों की, बरसात, बाढ़। अच्छा, अब कौन करेगा तत्व ज्ञान को? कौन जानेगा? करेगा मतलब जानेगा। ज्ञान भी जानता है, करता है। ज्ञान के पर्याय जानेगी। कौन करेगा? ज्ञान करेगा। तो क्या करेगा कि जानेगा, ज्यों का त्यों जानेगा तत्वों को। कौन जानेगा? जिसकी योग्यता होगी वो जानेगा। ये कर्ता का ये अर्थ। भैया तुम तो इतना क्रोध करते हो, ऐसा खाते हो, ऐसा पीते हो, समझ, तुरंत समझो व्यवहार का वचन है। जीव कर्म बांधता है। कौन? कौन सा जीव कर्म बांधता है? बिल्कुल सेव है। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव।
परम निष्क्रिय पदार्थ, परिपूर्ण पदार्थ, इसको करने धरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है जहां पे। फिर कौन कर्म बांधता है कि वो अज्ञानता, वो मोह, और मूल में कर्म बनता है राग से। सो राग, राग भी जीव ही है, उसको जीव से इंडिकेट कर रहे, राग से बंद होता है ना। मूल बंद किससे होता है? राग से। उसको भी जीव से इंडिकेट कर रहे कि तुम कितनी जीव भ्रांति करता है, तो श्रद्धा को जीव से ज्ञान को इंडिकेट कर रहे जीव से। जीव की पर्याय है ना, उनको जीव से। जैन साहब के बच्चों को जैन साहब ही बुलाते हैं, बुलाते नहीं बुलाते? ऐसा समझना। जहां करने की बात आई तो वो राग के लिए उपदेश है, जो शेष राग है उस राग के लिए उपदेश है, ज्ञान के लिए उपदेश है। उपदेश है वो भी, किसकी कषाय मिटेंगी, किसकी सुधरेंगी, किसकी अभाव होएगा, कौन बिगड़ेगा, कौन सुधरेगा, योग्यता, पर्याय की योग्यता। कि न हूं न करे न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को। कि हूं न करे। मारी मारी जी को क्या कोई बहुत तेज भाषा में थोड़ी बोला था, ए मारी जी, ऐसे थोड़ी बोला था। भव्य बोले पुकारा था। जिनवाणी और दिव्य ध्वनि में कैसे वचन होते हैं? हे भव्य, तुम 24वें तीर्थंकर होने वाली हो। तो पर से तो कषाय उत्पन्न नहीं होती। योग्यता, योग्यता, बहुत रुलने की योग्यता। इतने सुंदर शब्द बोल सुन के भी भिदक गया। बोलो, ये कहते हैं हमसे बुरा कहते हैं इसलिए हमें गुस्सा आती है। अरे तुमसे अच्छा कहने वाले हैं तो भी गुस्सा आई थी हमारी जी को, तो वो किसी के कुछ कहने से गुस्सा नहीं आती। योग्यता, बहुत सुंदर। योग्यता, भाव भाषण होती है योग्यता। जैसे जरा सा घर में परिवार में कितने प्रसंग हैं वेद विज्ञान करने के, किसी को क्या पता चल रहा है कि कौन क्या वेद ज्ञान करता है? कुछ नहीं पता चल रहा। अंदर अंदर राइट रॉन्ग चलता रहता है, ऑटोमेटिक प्लांट लग जाता है। जरा सा किसी ने थोड़ा सा भी पॉइंट टू पॉइंट इधर से उधर कुछ हुआ और थोड़ा सा भी हर्टिंग हुई, तुरंत पता चलता है देखो ये अभी भी योग्यता बैठी है, इतने से में हर्ट हो गया। क्या इतनी सी बात में हर्ट हो गया, ये योग्यता बैठी है पर्याय की। भगवान आत्मा होने पर भी ऐसी योग्यता। ओहो, स्वभाव के आश्रय की परम आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है इस स्वभाव के आश्रय की। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? इनको इनको सुधारने से कैसे टिकेगी? ये थोड़ी कोई स्वरूप है। ऐसा लिखते पंडित साहब, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? इन दोनों सबको सही करेंगे फिर कैसे उत्पन्न होगी? ऐसा तो लिखा ही नहीं कहीं जिनवाणी में। हो सकता है नहीं कि किस को सुधार। इसलिए विकार का ज्ञान होने पर भी स्वभाव के ही सन्मुख होता है ज्ञान, और स्वभाव को जानने पर भी स्वभाव के सन्मुख होता है। कितनी गजब बात है। ये राइट वे चाहिए, राइट प्रोसेस। कर्ता मतलब, कर्ता का अर्थ है कि वो पर्याय की तरफ से उपदेश है, निर्देश है, जो कुछ भी है वो सब पर्याय में घटित होता है और व्यवहार से घटित होता है। अगर अभेदन से बोलेंगे तो वो व्यवहार का वचन है। कभी कर्ता कहते, कभी अकर्ता कहते, कुछ समझ में नहीं आती। तो ऐसे लोग जिनका ज्ञान अलर्ट नहीं होता ना, तो वो अनध्यवसाय में चले जाते। अब ठीक है, होता होगा, अपन तो स्वाध्याय सुनो बस, क्या करना अपने को। नहीं तो संशय बना रहता है, नहीं तो विपर्य में ही खड़े रहते हैं। अरे गुस्सा तो अपने को ही आती है, और किसको आती है? कोई निर्णय नहीं है द्रव्य गुण पर्याय। समझ आई बात? कोशिश की है, सबका अविनाशी कल्याणो भावना ही ऐसी है। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। उस द्रव्य की योग्यता ऐसी है, किसको
किसको 16 कारण भावनाओं के परिणाम उत्पन्न होंगे, उस द्रव्य की पर्याय में ऐसी योग्यता है। ये करने से, धरने से, लाने से, पढ़ के करने से नहीं आती है ना। चारित्र गुण की पर्याय में उस समय ऐसे ही परिणाम होने के योग्य हैं। अब वो परिणाम अपने को जानने में आ रहे हैं। यहाँ तो तीव्र कषाय जानने में आए ना, थोड़ा हर्ट हो गया तो हर्ट क्या है, तीव्र कषाय। और मंद कषाय जानने में आए तो बहुत बहुत ही अधिक मंद कषाय जानने में आए तो भी वो वो कषाय है। जैसे पाप परिणाम है ऐसे शुभ परिणाम भी है, और उसका ज्ञान होता है और हे बुद्धि रहती है। ऐसे उत्कृष्ट परिणाम शुभ भाव जिनको व्यवहारने से उत्कृष्ट कहा जा रहा है, मैं पहले भी ये चर्चा आ गई, मतलब शुभ परिणाम का हाईएस्ट, इसलिए उसको ऐसा बोल रहे हैं। तो वो परिणाम भी हे बुद्धि रहती है। अरे ये तो बंध का कारण है, ये तो कोई मेरा स्वभाव नहीं है, इससे कोई मुझे लाभ नहीं होता। ऐसे हे बुद्धि, ये मेरा स्वभाव नहीं, होने योग्य परिणाम आया है, इससे बंध ही होगा। और बंध के फल में जो मिलेगा वो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर ही बाहर होगा, इसलिए मुझे उसके फल में भी कोई लाभ नहीं है। समझ आ रही है बात? ना उस परिणाम से लाभ है, ना उससे होने वाले बंध से लाभ है, और ना बंध के उदय में आने वाली जो सामग्री है उससे लाभ है, किसी से लाभ नहीं। इसलिए उनके ऑटोमेटिक करनी नहीं पड़ती, नथिंग टू डू, ऑटोमेटिक ये बुद्धि चल रही है। अगेन आगम का कथन हुआ हे बुद्धि, और अध्यात्म से बोलो तो सब ज्ञान का गे है। तो परिणाम भी ज्ञान का गे, बंध भी ज्ञान का गे, और जो उसके फल में जो सामग्री मिली वो भी ज्ञान का गे। ये अध्यात्म। समझ आ गई बात? सभी द्रव्यों में कहीं ऐसी योग्यता नहीं होती तो कह रहे नहीं होती। सम्यक दर्शन से तीर्थंकर गोत्र बंधता है, यह नए विवक्षा से कहा है भैया, नए विवक्षा समझनी चाहिए। उस भूमिका में बंधा तो कहा, यथार्थ में बंध का कारण विकल्प है। चारित्र को भी कहा आहारक शरीर के बंध का कारण है, सो व्यवहार से कहा है, परमार्थ से नहीं। समझ में आ रही है? जहाँ व्यवहार रत्नत्रय को मोक्ष का मार्ग कहा तो वो किससे कहा, वो व्यवहार ने से कहा। और रत्नत्रय को बंध का कारण कहा तो व्यवहार ने से कहा। रत्नत्रय सदा निर्बंध होने का कारण है, और शुभ राग सदा बंध का कारण है। यथार्थ वस्तु स्वरूप ख्याल में आना चाहिए, और अनेकांत स्वरूप को समझना चाहिए, नए विवक्षा को समझना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी। वो जिसको बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, तो वो एजुकेशन जो दे रहे हैं उसको भली प्रकार से समझने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की है, दूसरा थोड़ी है। किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा। ठीक है, देखो अभी समय तो अपने पास 4 मिनट बची हैं। तो टारगेट तो था अगली गाथा शुरू करेंगे, परंतु नीचे एक जो नोट लिखा है ना उसको ही पढ़ते हैं तब तक। धर्म नगरी, धर्म नगरी में प्रविष्ट होने का दरवाजा। बोलो, धर्म नगरी में जाने का कौन सा दरवाजा है? सम्यक दर्शन, पहली सीढ़ी। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं? आत्मा के, देखो आत्मा के अनुभवन के लिए पहले ठोस भूमिका चाहिए। आप करो ना सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तो धर्म में के दरवाजे में घुस गए। पहली सम्यक सीढ़ी दर्शन तो सेल्फ धर्म का दरवाजा, वो धर्ममयी है, और रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, और ये मोक्ष मार्ग है। अब मार्ग के मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, उस मार्ग में प्रवेश कैसे हुआ जाता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यह ठोस भूमिका कौन सी है? कौन सी है ठोस भूमिका?
ऐसा खाओ, ऐसा नहीं खाओ, ऐसा पियो, ऐसा नहीं पियो, ऐसा पहनो, ऐसा ओढ़ो। सात तत्व कौन सी विज्ञान। भूमिका है? कह रहे हैं मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निर्णय ही ठोस भूमिका। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा डिसीजन मेकिंग, ये ठोस भूमिका है। अब जो स्वरूप नहीं समझते, नास्ती करो ना कि खाने पीने उठने बैठने की तो बात नहीं की, तो उसका उल्टा अर्थ क्या? उल्टा अर्थ ये योग्यता ही है वो उल्टा अर्थ। तो हम कुछ भी खाएं तब तो निर्णय करें, ठीक है, तो एक एंगल तो ऐसा है कि हाँ ठीक है, तुम तत्व निर्णय करो, एक एंगल तो ऐसा ही है। दूसरा एंगल कैसा है? ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अयुत सिद्ध संबंध, कि जो इस डिसीजन की भूमिका में आता है तो इतने पाप का परित्याग उसको स्वतः सहजपने बिना किसी कर्तृत्व के सहज होता ही है, वो ड्रेस कोड में आ जाता है। जी मैं कदाचित ज्ञान। ड्रेस कोड नहीं भी हो, कदाचित तो तत्व ज्ञान करे तो तत्व निर्णय की भूमिका में आते से फिर वो हो जाता है आगे पीछे, परंतु वेरी फर्स्ट और मस्ट तो ये तत्व ज्ञान। समझ में आई? और ये अपनी चर्चा पहले पूर्व में पूरी हो चुकी है, रात्रि भोजन की चर्चा आई थी ना उसमें, कि रात्रि भोजन से क्या होता है, हम तो तत्व निर्णय करेंगे, तो वहां पे भी यही आंसर आया था। क्या आंसर आया था? कि रात्रि भोजन का परिणाम अपने आप में तीव्र कषाय का परिणाम, और ऐसी तीव्र कषाय की भूमिका में तत्व ज्ञान नहीं होता। परंतु परंतु कौन क्या कर रहा है इसको बिना जज किए सबसे पहला कर्तव्य है कि इसको तत्व ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाए। अपने आप योग्यता डेवलप हो जाती है। समझ में आ रही है? प्रथमान योग गवाह है, और ये सारी चर्चा मनुष्य गति के सापेक्ष है, इसलिए कह रहे हैं। अब इसमें दोनों बातें हैं कि बहुत लोग खा पी के ऐसा करके समझ लेते हैं कि हमको धर्म की धर्म नगरी प्रविष्ट होने की भूमिका प्रकट हो गई, तो उसकी नास्ती है। यहाँ पे विपरीत दिशा में जाने की नास्ती की बात नहीं चल रही है, ठीक है। जैसे बैठे हुए पक्षी को गगन में उड़ने के लिए नीचे ठोस भूमिका चाहिए, पक्षी उड़ता है ना, तो नीचे अगर समुद्र है तो वो ऐसा नहीं उड़ता कि अगर वो थक जाएगा नीचे उतरेगा तो कहाँ उतरेगा? पानी में। ठोस भूमि चाहिए। देखो संगी पंचेंद्री जीव, वो भी इतना विचार करके उड़ते हैं, है ना। इसी तरह चैतन्य के चारित्र में गगन विहार करने के लिए पहले निर्णय रूप ठोस भूमिका चाहिए। आत्मार्थी होकर अनंत काल में नहीं किया हुआ ऐसा अपूर्व प्रकार से, अपूर्व पुरुषार्थ से आत्मा का अपूर्व निर्णय करना ही प्रथम भूमिका, ये फर्स्ट और मस्ट है। यही धर्म नगरी में प्रविष्ट होने का दरवाजा है। इस निर्णय में राग का उत्साह नहीं होता, इस निर्णय में किसी भी राग का उत्साह नहीं होता, उसी को सही निर्णय कहते हैं। किसी भी राग से लाभ नहीं जानता, हानि नहीं जानता, ऐसा। अपितु चैतन्य का उत्साह है। अगेन, राग से लाभ हानि नहीं है, ये अध्यात्म है। और आगम खड़ा होगा तो फिर राग, शुभ राग से हानि और शुभ राग से लाभ, ये व्यवहार से कहा जाएगा आगम के परिप्रेक्ष्य में। गजब बातें हैं। अपितु चैतन्य का उत्साह है, वह जीव राग के भरोसे रुकता नहीं, किंतु चैतन्य स्वभाव के भरोसे अंतर में आगे बढ़ता जाता है और राग द्वेष का अभाव करता जाता है, करता जाता है, मतलब होता जाता है। जो जो विज्ञान घन होता है, तो जो आश्रम से निवृत्ति होती चली जाती है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। ठीक है, समय करने हो का गया। कुछ नहीं। हाँ, हाँ करने का कुछ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमून सदा दे तो हूँ।
बोलिए द्वारका मई जनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र।